बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम वक़ार अहमद है और मैं आपको ई कॉमर्स एंड वेब टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा जो कि DIT सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा जाता है। जहाँ तक ई कॉमर्स एंड वेब टेक्नोलॉजी की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक़ है तो इसके जो थ्योरी यानी पेपर के मार्क्स है वो हैं 100, प्रैक्टिकल मार्क्स 50 और टोटल मार्क्स इसके हैं 150। लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ई कॉमर्स एंड वेब टेक्नोलॉजी के कोर्स कंटेंट्स के बारे में बताता चलूँ। सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स पढ़ेंगे, उसके बाद उसके जो मज़ीद टॉपिक्स हैं, द डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिज़नेस, यूनिक फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी और उसकी जो टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन टू वेब टेक्नोलॉजीज़ के टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट एंड www कॉन्सेप्ट्स हो गया। प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, डोमेन नेम जैसे .com, .edu, .org एंड .net। उसके बाद हम HTML स्टार्ट करेंगे। HTML एक लैंग्वेज है, उसका आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। उसके बाद हम एक टेक्स्ट एडिटर के बारे में पढ़ेंगे कि हम कौन सा टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे, वेब ब्राउज़र क्या होता है। उसके बाद हम HTML के मज़ीद टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग। उसके बाद मार्किंग स्टाइलिश पेजेस कि हम किसी भी वेब पेज में टेक्स्ट वगैरह को स्टाइल वगैरह कैसे दे सकते हैं, यानी हम उसको बोल्ड कैसे करेंगे, इटालिक कैसे करेंगे, अंडरलाइन कैसे करेंगे और स्मॉल टैग कैसे यूज़ करेंगे और बिग टैग कैसे यूज़ करेंगे। उसके बाद हम ग्राफिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम किसी भी वेब पेज में इमेज वगैरह कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और मार्क्यू कैसे ला सकते हैं। इसी तरह हम किसी फाइल को दूसरी फाइल के साथ लिंक कैसे कर सकते हैं। ये तमाम टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। एड्रेस टैग, ईमेल टैग पढ़ेंगे, स्निफ एंड अप टैग्स पढ़ेंगे, इसमें फॉन्ट कलर, फॉन्ट फेस, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये तमाम टैग्स हम इसमें पढ़ेंगे और इसके अलावा टेबल्स भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम फ्रेम्स और मीटर टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये फॉर्म्स बनाएंगे कि हम HTML के ज़रिए हम फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद हम इंट्रोडक्शन टू DHTML करेंगे, उसमें हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, फॉर्म वैलिडेशन पढ़ेंगे कि हम किसी फॉर्म को कैसे वैलिडेट करेंगे और उसका स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन टू CSS1 और CSS2 पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू XHTML पढ़ेंगे और आखिर में हम ड्रीमवीवर के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो ये था हमारे पास कोर्स कंटेंट्स। चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है व्हाट इज़ ई कॉमर्स। बेसिकली ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसका आसान मतलब ये है कि आप जब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से सेल करते हैं या बाय करते हैं और उसके लिए जो मनी आपको ट्रांसफ़र करनी होती है वो भी आप थ्रू इंटरनेट करते हैं यूजिंग डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड या क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ई कॉमर्स। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स बनी हुई हैं जहाँ पे जाके आप ये तमाम प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल एंड बाय कर सकते हैं। चलिए इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं। ई कॉमर्स आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स refers to the buying and selling of goods or services using the internet and the transfer of money and data to execute these transactions. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वेबसाइट है amazon.com। इस पर आप जाते हैं और कोई बुक या कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो इस चीज़ को हम कहेंगे ई कॉमर्स या इस प्रोसेस को हम कहेंगे ई कॉमर्स। Online shopping has gained fame in these last few years. Now if you want to buy something, you do not need to walk all the way to the store. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस
पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन शॉपिंग ने बहुत ज़्यादा फेम हासिल कर लिया है। अब आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदनी है या कोई भी सर्विस आपने बाय करनी है तो इसके लिए आपको किसी मार्केट या किसी स्टोर जाने की ज़रूरत नहीं है। विद जस्ट अ स्मार्टफोन एंड इंटरनेट कनेक्शन यू कैन बाय एनीथिंग यू वांट फ्रॉम एनी प्लेस इन दिस वर्ल्ड। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है या आपके पास एक लैपटॉप है या कोई आपके पास एक कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप दुनिया से कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस इजीली थ्रू वेबसाइट्स खरीद सकते हैं। In e-commerce there is no need for the buyer and seller to meet with each other in order to do the whole selling and buying process। यहाँ पे ये कह रहा है कि जब आप ई-कॉमर्स के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट सेल या बाय करते हैं तो इसके लिए किसी भी बायर सेलर को आपस में मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तमाम कॉन्टैक्ट्स अपने ईमेल के ज़रिए या वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल के ज़रिए थ्रू इंटरनेट इजीली कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास जैसे daraz.pk है या cameo.pk है। अगला टॉपिक पढ़ते हैं ई बिजनेस। नाउ व्हाट इज ई बिजनेस? ई बिजनेस बेसिकली स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ई कॉमर्स में जस्ट बाय एंड सेल होता है, लेकिन ई बिजनेस याद रखें में जस्ट बाय एंड सेल नहीं होता। ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स आर टू डिफरेंट टर्म्स। हमारे पास ई बिजनेस और ई कॉमर्स दो अलग अलग टर्म्स है, ये सेम नहीं है। ई कॉमर्स में आप जस्ट बाय एंड सेल करते हैं, जबकि ई बिजनेस में वो तमाम एक्टिविटीज शामिल हैं जो किसी कंपनी, किसी बिजनेस को चलाने या उसको रन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। मसलन कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, उसको बनाता है, उसकी एडवर्टीजमेंट करता है। इसी तरह कस्टमर के साथ डीलिंग होती है, इसी तरह एम्प्लॉयज़ के साथ उनकी डीलिंग होती है या मैनेजमेंट होता है। इस तरह और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिन तमाम को मिला के एक बिजनेस रन होता है। तो इसी तरह ई बिजनेस में आपके पास बाय एंड सेलिंग भी हो गया और ये तमाम एक्टिविटीज़ हो गई, जबकि ई कॉमर्स में जस्ट बाइंग एंड सेलिंग होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि ई कॉमर्स इज़ अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस, यानी ई कॉमर्स जो है वो ई बिजनेस का एक पार्ट है। डिफिनीशन इसकी पढ़ते हैं। वेर ई बिजनेस रिफर्स टू ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग एन ऑनलाइन बिजनेस, यानी तमाम वो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जिसमें एक ऑनलाइन बिजनेस हो सके। E-business or electronic business refers to the use of internet, extranet, web and internet to conduct business. E-business is quite similar to e-commerce, but it is more than just a simple act of buying and selling products and services online. E-business includes a wider kind of business processes such as electronic ordering, processing, supply chain management, customer relationship management, etc. etc. So basically e-commerce is a part of e-business. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है यूनिक फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी, यानी ई कॉमर्स के कौन से फीचर है जिसकी वजह से ये इसको यूज़ किया जाता है। याद रखें सबसे जो मेन फीचर है ई कॉमर्स का वो है अर्निंग मनी फ्रॉम द इंटरनेट। अ मेन फीचर ऑफ ई कॉमर्स थ्रू ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन इज मेकिंग मनी ऑन द इंटरनेट। टुडे यू डू नॉट नीड टू ट्रेवल टू मीट पीपल इन द ई कॉमर्स रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड कंज्यूमर्स। आज आपको मनी को आप लाने के लिए यानी आपको किसी भी रिटेलर या मैन्युफैक्चरर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इंटरनेट के थ्रू कमा सकते हैं। 7 यूनिक फीचर्स। हमारे पास कुछ और फीचर्स हैं जैसे हमारे पास यूबिक्विटी है, ग्लोबल रीच है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स है,